हेलो गाइस, दिस इज हर्षिता नागर फ्रॉम लेसन प्लान डायरी चैनल। आज मैं आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ एज ए टीचर, बिकॉज एज ए टीचर आपको ये वाला जो टॉपिक है कई बार आप इससे कन्फ्रंट हुए होंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपने ये ताना कई बार सुना होगा। और वो ताना है कि लड़कियों का मैथ्स वीक होता है, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, उनके लॉजिक्स अच्छे से काम नहीं करते, उन्हें कोडिंग के जॉब में तो होना ही नहीं चाहिए वरना तो वो डिजास्टर होती हैं। ऐसा मुझे भी कई बार सुनने मिला है। और इसका रीजन क्या है ये मैंने पता किया, इसको फाइंड आउट किया है, और इसीलिए आज आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ। अगर आप एक मेल टीचर भी हैं तब भी हमें ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए बच्चों के सामने कि लड़कियों का मैथ्स वीक होता है। ये स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है। हाँ, मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फेमिनिज्म से रिलेटेड चीजों को नहीं लेके आ रही हूँ। आई जस्ट फेल्ट कि ये जो मैथ्स वीक होने वाली प्रॉब्लम है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि लड़कियों का मैथ्स वीक होता है, या ज्यादातर लड़कियों के साथ ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती है? इसका मैंने पता लगाया है कि मैथ्स एंजाइटी होने का रीजन क्या है। इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर होता है। तो जब हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला अगर पोर्शन वीक है, स्लो है, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा मैथ्स वीक है। इसका लड़के या लड़की होने से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन है सीधे सीधे हमारे लेफ्ट या राइट हेमिस्फीयर से। अगर आप बहुत क्रिएटिव हो तो, या आप लड़के भी हो सकते हो, कई सारे लड़के क्रिएटिव होते हैं, कई सारे लड़के बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, वो क्लासिकल जो हमारे जो शोज होते हैं उनमें परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स कि उनका राइट हेमिस्फेयर अच्छे से वर्क कर रहा है, अच्छे से फंक्शन कर रहा है। इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। बस एक रीजन है कि जिसके कारण कहीं ना कहीं लड़कियां लैक कर जाती हैं, वो है ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। और वो ब्लड सप्लाई, यू नो, हर चीज को चलने के लिए कोई ग्रीस चाहिए होता है, कुछ कोई नॉट ग्रीस, एक्चुअली गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, हमारे शरीर को चलने के लिए खाना चाहिए होता है। वैसे ही ब्रेन के काम करने के लिए ब्रेन को बहुत अच्छे से ब्लड की सप्लाई होना बहुत जरूरी है। और अगर उस ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तब हमारा जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाती है, और अगर वो एक काम में स्लो होता है तो फिर वो सारे काम में स्लो हो जाता है। और लड़कियों के साथ बेसिकली ये प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज उन्हें पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। जब अगर किसी लड़की को पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली उसका जो जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है, जैसे कि आपने भी पिछली स्लाइड में देखा होगा, कि लगभग 55% लड़कियों को एनीमिया है इन इंडिया। मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं बिकॉज हमारा जो खाना होता है वो फोर्टिफाइड नहीं होता है, और उसके फोर्टिफाइड नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हमें जो एनीमिया हो जाता है, और अननोइंगली हो जाता है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो एनीमिया से सफर करे, वो बस ऑलवेज लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, उन्हें थकान हो रही होती है, वो उनको मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब उसके बाय प्रोडक्ट्स है। जब हमें एनीमिया होता है तो हमें अपने आप को वॉचफुल रह के अपने जो वेज है, वो जो वे वर्ड्स है, उनको वॉच करना चाहिए ताकि हम उसको क्योर कर पाए। और उसी एनीमिया के कारण हमारा ब्रेन थक जाता है, इसीलिए हम मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं, रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दूसरा रीजन मेरे हिसाब से ये भी है कि कोई भी इंसान हर किसी काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर आप एक काम में परफेक्ट हो तो आप जरूरी नहीं है कि दूसरे काम में भी परफेक्ट हो सकोगे। तो अपने आप को, अगर मैथ्स वीक है तो हम क्रिमिनल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी और चीज में अच्छे होंगे, तो आप जिस चीज में अच्छे हैं आप वो कर सकते हैं, उसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। परफेक्शन आप हर जगह अचीव नहीं कर सकते हो, राइट? सो बॉयज एंड गर्ल्स के ब्रेन को कंपेयर करना बंद कीजिए। ये क्योंकि बॉयज के तो पीरियड्स आते नहीं है, पीरियड्स आते हैं गर्ल्स के, तो डेफिनेटली ज्यादातर एनीमिया की प्रॉब्लम भी गर्ल्स को ही होती है। लड़कियों को चाहे मैथ्स पसंद हो, चाहे उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है, तो लेट देम डू। डोंट जज देम कि उनका मैथ्स वीक है इसलिए वो क्रिएटिव काम कर रही है। नहीं, वो क्रिएटिव है इसलिए क्रिएटिव काम कर रही है, तो उनको आप प्लीज जज मत कीजिए। अब हमें, क्योंकि टीचर होने के नाते हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, कि जब हमें समझ में आ गया है कि बच्चा अगर एनीमिया से सफर कर रहा है तो उसके कुछ कुछ हम सिम्टम्स देख के, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में लगाए हुए हैं, उनकी क्योर करें, और उनको हम समझाएं, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, और उन्हें हम बताएं कि कैसे हम उस बच्चे के एनीमिया को रिकवर कर सकते हैं। आप उनको बच्चों के जो पेरेंट्स जब उनकी काउंसलिंग करेंगे तब आप उनको बता सकते हैं कि वो चुकंदर ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। खजूर, डेट्स आर वेरी न्यूट्रिएंट, रिच न्यूट्रिएंट काइंड ऑफ fruit, and then blackberries, and this is
रागी फ्लावर इज प्लेंटी इन सुपरमार्केट्स। तो ये सारी चीजें हो सकती है। अखरोट दिखता भी हमारे दिमाग के जैसा है और हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा भी होता है। बादाम बादाम तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो कहते ही हैं कि हमें खाना चाहिए, विच इज वेरी गुड फॉर अस। यहाँ पे जो ब्लैक मनक्का आती है, इसको आप ले सकते हैं। घी, यस, लास्ट नॉट द लीस्ट, घी इज द नेक्टर ऑफ फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर होल बॉडी। अगर आपने घी खा लिया है तो बस आपने समझो कि अमृत पी लिया हो, इस तरह से हो जाएगा। बिकॉज हमारे जो ब्रेन तक जो सिग्नल्स जाते हैं न्यूक्लियस के थ्रू, उनको वहां तक जाने के लिए घी का जो जो ल्यूब्रिकेशन होता है, मेरा मतलब घी से यहाँ पे मेरा मतलब है ल्यूब्रिकेशन। तो जो ल्यूब्रिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने अपने ब्रेन को प्रॉपर ल्यूब्रिकेट किया हुआ है, तब भी आपकी ब्रेन फंक्शन अच्छी रहेगी। तो अपने खाने में आप घी को ऐड कीजिए, प्लेंटी ऑफ घी लीजिए, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। क्योंकि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी और मैंने उसको फेस किया है, उससे मैंने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। तो इसीलिए मुझे पता है कि कितना जल्दी घी इन सब चीजों पे इफेक्ट करेगा। तो आप प्लीज इस सबको ऐड कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा